दूसरे दिन पापा घर आ गए। उनके आते ही मम्मी ने मायके जाने का मन बना लिया। वह मुझे भी अपने साथ ले जाएगी, यह सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं ले गई। मम्मी पापा से यह बोलकर अकेले ही चली गई कि मैं मायके जा रही हूँ। पापा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए। उनका रिश्ता अजीब था। मम्मी घर पर होती तो पापा बाहर होते, और पापा घर पर होते तो मम्मी बाहर होती। मुझ पर क्या बीत रही है, इससे उन दोनों को कोई मतलब नहीं था। वैसे मैं भी इसकी आदी हो गई थी। आदी क्या हो गई, अपने आप को समझा लिया था। हाँ, इतना तो ज़रूर था कि मेरी नज़रों में पापा की छवि मम्मी की छवि से कुछ अच्छी नहीं थी। अच्छी क्या, पापा के बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी। पति पत्नी के बीच की दूरियां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती है, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। मैं एकदम ही अकेले पड़ गई थी। आज मैं दोपहर में ही स्कूल से घर लौट आई। दरवाज़ा खुला हुआ ही था। हाथ में फाइल लिए मैं बरामदे में आई तो जनानी आवाज़ सुनकर चौंक गई। अगले पल ही मैं इस सोच में पड़ गई, मम्मी आज मायके सुबह ही चली गई। यह पापा के बेडरूम में कौन औरत है? यह सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। मम्मी पापा का बेडरूम एक ही था। मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि अंदर का नज़ारा कैसा देखूं। दरवाजे के उस छोटे से छेद से होकर एक आंख बंद, दूसरी आंख से अंदर झांकने लगी। पापा एकदम निर्वस्त्र थे, और वह महिला जिसे मैं कुछ कुछ पहचानती थी, नाइटी ग्राउंड में थी। वह पापा के साथ एक दो बार घर पर आ चुकी थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो उसका नाम भी याद आ गया। उसका नाम रबीना था। रबीना यही कोई 22-23 साल की खूबसूरत महिला थी। वह मम्मी से ज़्यादा अधिक सुंदर नहीं थी। मैं हैरान थी। जिस पापा को मम्मी पसंद नहीं करती है, उस पापा को एक उससे कम उम्र वाली पसंद करती है। यह ईश्वर की कैसी लीला है। इतने में ही रबीना ने नाइटी उतार कर एक तरफ रख दिया। मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं यह सब देखकर हैरान हो रही थी। बातचीत से इतनी सौम्य दिखने वाली रवीना कितनी चालू है। मेरी माँ भी तो रवीना की तरह ही सौम्य और सीधी साधी लगती है, लेकिन इस मामले में कितनी शातिर है। मैं तो एक